इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। इलेक्शन में हम फाइटर हैं, फर्स्ट फाइटर के रूप में हैं। हम जो चुनाव लड़ेंगे, जनता अगर हमको मौका देती है तो ये पंचायत में जो विकास इन लोगों ने बच्चा भतीजा का नहीं खोजता है और भतीजा चाचा को नहीं खोजता है। तो मेरा पहल का प्राथमिकता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो घोटाला भी खोजेंगे, लेकिन जनता जो इस तरीक़े से आज जो जागरूक है, उस जागरूक के हिसाब से हमको उम्मीद है हम कि अपनी बार मौका हमको मिलेगा और इस 60 साल का जो विकास है हमने 5 साल के अंदर में करके दिखाऊंगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा प्रखंड स्थित आमोदेई पंचायत में। हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि समाज सेवी है और जनता के बीच में रहते हैं और ज़मीनी स्तर के नेता भी हैं। पिछली बार इन्होंने जो मुखिया कैंडिडेट का इलेक्शन जो लड़े थे, मात्र 11 वोट से पराजय हुआ था इनका। आइए उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो वर्तमान जो मुखिया जी है आमोदेई पंचायत के, अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, और जो शमसुलक अंसारी जी जो मेरे साथ में हैं, वो अगर उनको जनता चुनती है तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, इस संबंध में बात करेंगे। शमसुलक अंसारी जी, सबसे पहले खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। स्वागत है। बहुत दुख हुआ सुन के कि आप मात्र 11 वोट से आप हारे थे। इस टाइम आप क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे या फिर? इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। इलेक्शन में हम फाइटर हैं, फर्स्ट फाइटर के रूप में हैं। हम जो चुनाव लड़ेंगे, जनता अगर हमको मौका देती है तो ये पंचायत में जो विकास इन लोगों ने अभी जो भाई और भतीजावाद यहाँ चलता है इस पंचायत में, कभी भाई जीतता है तो कभी भतीजा जीतता है तो कभी चाचा जीतता है। और उनका जो कमी कोताही होता है, उनका जो घोटाला होता है, चाचा भतीजा का नहीं खोजता है और भतीजा चाचा को नहीं खोजता है। तो मेरा पहल का प्राथमिकता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो घोटाला भी खोजेंगे। और जो इन लोगों ने जितना दिन तक इस पंचायत को बंधुआ मजदूर के जैसे बना करके रखा है, पहले उसको आज़ाद कराएंगे। और विकास के लिए जो इन्होंने 60 वर्षों से 60 बरस पहले की बात हम लोग बता रहे हैं। 60 बरस सुनने में हमको आया है, ताकि हमको तो ये जानकारी नहीं था कि जो उस समय मैंने शंकर शाह जो नाम के करके आमोदेई के कानू भाई थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। और उस समय इन्होंने अपना वोट जो है एती के क्या बोलता है बेलहिया का मंजर बाबू को इन लोगों ने वोट दे करके जिताया। यानी इसमें भी जो ये लोग आपस में समझकर जात पात का भी एक गुट बना करके माने एक जगह हो करके और अपने सामने दूसरे किसी को अड़ने का मौका नहीं देता है। लेकिन जनता जो इस तरीक़ा से आज जो जागरूक है, उस जागरूक के हिसाब से हमको उम्मीद है हम कि अपनी बार मौका हमको मिलेगा और इस 60 साल का जो विकास है हमने 5 साल के अंदर में करके दिखाऊंगा। और घोटाला करने वालों को भी हमने रास्ता दिखाऊंगा और उनका जो बैठ करके जो लूटपाट किया है उसको भी जनता के सामने हमने दिखाने का काम करूंगा। मुखिया जी, ये बहुत गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं मुखिया जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनके ऊपर। अगर घोटाला आपके पंचायत में हुआ है तो उसके लिए आप आवेदन दिए हैं क्या? जो यहाँ के वीडियो होते हैं उनके पास या किसी अफसर के पास आप गए थे? हमने सूचना के अधिकार से हमने 14वां वित्त, 15वां वित्त, 7 निश्चय, मनरेगा यानी 2 पार्ट में हमने दिया है। सूचना के अधिकार से उनका जो पंजी है, काज पंजी है, इसके लिए हमने आवेदन दिया है ताकि घोटाला संभव मने सामने आ जाएगा हमारे नज़र में कि मनरेगा से कौन काम हुआ है और इस योजना से कौन काम हुआ। इसलिए मैंने आवेदन दिया है जो सूचना के अधिकार के तहत हमने मांगा है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई या कुछ आवेदन जैसे आप दिए उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुआ है? अभी मैंने मान कर चली कि मैं 1 सप्ताह पहले हमने दिया है सूचना का अधिकार। अभी हम ब्लॉक में जाएंगे, वीडियो साहब से भी इस पर बात करेंगे कि हाँ वो जो आया है तो उसको हमारा कॉपी चाहिए, हमने दिलवाया है। मुखिया जी, आप मात्र 11 वोट से हारे, क्या वजह रहा जो 11 वोट से आप हार गए? तो इससे पहले हारे थे, अब
क्या वजह रहेगा जो जनता आपको इस टाइम चुनेगी? वजह यह है कि हमने इसके पहले 2005 में हमने पंचायत समिति का पद जो है, मेरी पत्नी थी, उस संस्था में हमने काम किया था। 1200 वृद्धा पेंशन हमने कराया था। जनता के हर दुख सुख में हम हाजिर थे। दूसर की चुनाव में जो है धोखा से हमने चुनाव हार गया पंचायत समिति का, ताकि जो वृद्धा पेंशन जो चालू हुआ उस समय पोस्ट ऑफिस से पेमेंट होना था। पोस्ट ऑफिस से पेमेंट होने में थोड़ा समय लगता था। उस धोखा में हमने करीब थोड़ा वोट से चुनाव हारे। उसके बाद में अपना हम मन बना लिया कि हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में हमने 5 साल फिर डट कर काम किया। काम करने के बाद में हमने जनता के बीच में आया कि हम मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता ने मुझे बहुमूल्य वोट दिया और हारने का कारण बना कि उसमें जो हमारा बिसम्बरापुर एक ग्राम है, जहां हमारा 90% वोट बराबर ही मिलता है, उस जगह पर हमारा लोगों ने, अब जैसे कि कोई भी अगर हमारे दरवाजे पर आता है, वह हमारा अपना खास आदमी हो या हमारा विरोधी हो, हमने मान सम्मान उसको पूरा देता है। वही जो एती है नीति से उन लोगों ने जो काफिला निकला चुनाव से 2 रोज 4 रोज पहले निकलता है, अंतिम काफिला निकलता है, यानी जुलूस निकलता है, उसमें वहाँ जाने के बाद में हमारा लोगों ने, मैंने उन लोगों को भी स्वागत किया। और स्वागत करने के संदर्भ में जो हमारे ग्राम पंचायत आमोदई खास करके लोगों ने उस जुलूस में गया। पंचायत चुनाव में तो ऐसा होता है कि जुलूस में मैंने इधर का लोग उधर और उधर का लोग उधर जाता ही है, और उसमें लोगों को ये बात समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि शमसुल हक जी का वोट यहाँ टूट चुका है। उस धोखा में जो आमोदई का हमारा वोटर है, कुछ वोटर जो है हाजी नसीबुल हक जी की तरफ भागे, जिसके चलते हमने चुनाव में थोड़ा वोट से परास्त हुआ। और वोट तो उससे भी ज़्यादा हमको मिला था, लेकिन 65 वोट जो है मेरा, जैसे बिसम्बरापुर 19 वोट हमारा अवैध निकल गया, उठा का मारा हुआ। शोभा टोला में जो 15 वोट निकल गया, हमारे यहाँ 2 बूथ पर वोट निकल गया। मैंने अंगूठा से लोगों ने वोट दे दिया था। बूढ़े बूढ़े जो वृद्धा पेंशन हमने कराए थे, धोखा में लोगों ने वोट दे दिया। इसी के एवज में हमारा जो वोट है कम हो गया, अवैध वोट हमारा थोड़ा ज़्यादा निकल गया। कारण यही बना। जो पिछला जो कमी बेसी है उसको आप इस टाइम दुरुस्त कर लिए मुखिया जी? हाँ, इस अभी के चुनाव में जो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं और हम भी हैं, मैंने उतने मुस्तैदी से हम काम लेते हैं कि पहले जो है धोखा में जो काम हुआ है वैसी नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर जो आता है, बैलेट पेपर से तो चुनाव अभी तक हम लोगों का नहीं है। अब तो चुनाव जो है मशीन से होने जा रहा है। मशीन का भी जो नमूना अगर मिलता होगा तो उसको हम लोगों ने सोच बनाए हैं कि ला करके सबसे पहले हम अपना कार्यकर्ता को अवगत कराएंगे और बैठा करके उन लोगों को बताया जाएगा, और वार्ड बाई वार्ड अपना घूम करके जो है लोगों को बतलाएगा लोग और दुरुस्त करेगा लोग। मुखिया जी, अगर आमोदई पंचायत की जनता अगर आपको चुनती है, सबसे आपका पहला कार्य क्या होगा और कौन कौन सा आप काम करेंगे आप आमोदई पंचायत में? सबसे पहले तो जनता मुझे चुनती है तो यहाँ विकास का काज करेंगे। उसके बाद में जो राशन से वंचित परिवार गरीब है उसका राशन जुड़वाने का काम करेंगे। जो इंदिरा आवास से वंचित परिवार है उसको इंदिरा आवास दिलवाने का काम करेंगे। जो इंदिरा आवास में घोटाला जो हुआ है, घोपला हुआ है, उसको हम देखेंगे, उसको भी हम निकालेंगे। और जहाँ पर घपला इंदिरा आवास में भी बताया था, किस टाइप का घपला हुआ है? हाँ, उसमें उस टाइप का घपला हुआ है। जो यहाँ का इस पंचायत का जो मतदाता है, आज जो लाभार्थी है, कहीं दूसरे कहाँ पैसा भेज दिया गया है। जैसे कि हाल फिलहाल थोड़ा दिन पहले धनहर दिवली से जो ये रोज इंदिरा आवास सहायक है, उससे बिचवलिया ने जो मिल करके हमारे यहाँ 8-9 गो लाभार्थी का खाते में पैसा डलवाया, उसका भी हम लोगों ने जांच करवाया।
जांच करवाया। उसके बाद में राकेश कुमार जो बीडीओ साहब थे, उनके नॉलेज में है, नए बीडीओ के नॉलेज में है या नहीं है, जब हम सामने प्रकट होंगे तो उनको हम बता देंगे। वैसा भी हो सकता है कि हमारे पंचायत से कहीं दूसरे पंचायत में गया होगा, तो उसका जो आईडी है, आईडी के हिसाब से हम उसका जांच करवाएंगे या देखेंगे कि जहाँ गलती हकीकत में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और इंदिरा आवास में जो पैसा का लेन देन होता है, जब पैसा ले करके किसी से इतना रुपया लिया गया, कहीं 20,000 रुपया लिया गया, कहीं 10,000 रुपया लिया गया, उसमें भी जो है पैसा का लेन देन हम नहीं करने देंगे। हमने जी बहुत गंभीर आरोप है क्या आपके पंचायत में लिया जाता है, और लिया जाता है तो किनके द्वारा लिया जाता है? अरे लिया जाता है तो तरह तरह का ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि दलाल का घड़ी तो ज़माना है, कहीं से कहीं कोई दलाली करना शुरू कर देता है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं से आता है, दूसरे पंचायत से आकर के ठगैती करके चला जाता है। और लोग ऐसा कुछ लोग है कि यदि गवर्नमेंट में हो जाता है तो उसको भी हम देखेंगे। और विकास तो मेरा फर्स्ट मुद्दा है कि 60 बरस से जो पिछड़ा हुआ है, जो 60 बरस में जो विकास जो नहीं किया है, वो हम 5 साल में करके दिखाने का मैंने संकल्प लेता हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देता है। मुखिया जी, हमारा चैनल खबरी 24/7 के मार्फत से आप पंचायत वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, हमें मैसेज देना चाहते हैं कि इस हमारे पंचायत में हमें मौका मिलता है तो हम जो यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, सबको एक सम्मान मानेंगे। सबका जो सामान्य देना है, एक समय ही नहीं समझ पाएगा लोग कि ये मुसलमान धर्म से हैं, या नहीं समझेगा लोग हिंदू लोग की मुसलमान धर्म से हैं, मुस्लिम नहीं समझेगा कि ये मुसलमान धर्म से हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा लगा करके हम एक होकर के विकास के रास्ते के लिए हम एकजुट होकर के हम सबका सम्मान देंगे। और जो है हमसे मैंने जितना इस पंचायत में हमको विकास के लिए जितना हमको खून पसीना बहाना होगा, हम बहा करके काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। और खबरी 24/7 की टीम ये कामना करती है कि आप भविष्य में जीते और काम करें अपने पंचायत के लिए। अगर आप हमारा चैनल खबरी 24/7 फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोगी इरफान आलम के साथ मैं मोहम्मद अबरार, खबरी 24/7 के लिए।